भाषा पर उन्होंने अपील की है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा है एक लेख, अब तक कोई भाषा इतनी दिवालिया नहीं हुई है, बेटियों को इतने और उतने में बिकी लिखना पड़े। ये तमाम चीजें लिखी हैं उन्होंने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने खास तौर पर अपील की है कि ऐसी असभ्य भाषा पर रोक लगाई जाए, कोई सम्मानजनक शब्द का उपयोग करने की उन्होंने यहां पर अपील की है। आपको मामला बताते हैं कि हाल ही में हुई WIPL नीलामी के बाद अखबारों की सुर्खियों में लिखा था, देश की ये बेटी इतने करोड़ में, वो बेटी इतने कम में बिकी। बस इन्हीं शब्दों से बेहद हताश नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और उन्होंने इस पर बाकायदा एक लेख लिख दिया है और अपने इस लेख में उन्होंने अपील की है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपील की कि विमेन IPL में नीलामी की भाषा पर अपील की है। सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने एक लेख लिखा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर उन्होंने एक लेख लिखा है और असभ्य भाषा का उन्होंने यहां पर जिक्र किया, क्या कुछ यहां पर उन्होंने लिखा है और किस तरह की अपील की है देश की बेटियों के लिए? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विचित्र जो है इस पूरे मामले पर डिटेल्स देंगे। आपको बताएं कि WIPL में जिस तरह से लिखा गया है, अब तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ये लेख लिखा और इसमें उन्होंने अपील की है कि कोई भी भाषा इतनी दिवालिया नहीं हुई है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं शांता कुमार, उन्होंने ये अपील की है और खास तौर पे इस तरह की असभ्य भाषा पर रोक लगाने की पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने ये अपील की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लेख लिखा है और कहा कि अब तक कोई भाषा इतनी दिवालिया नहीं हुई, बेटियों को इतने और उतने में बिकी लिखना पड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने ये अपील की। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं विचित्र शर्मा। विचित्र, अपने इस लेख में क्या कुछ लिखा है उन्होंने और क्या अपील की है, वो सबसे जरूरी है यहाँ दर्शकों को बताना। निश्चित तौर पर हिना, देखिए, क्योंकि शांता कुमार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि वो एक वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं और बहुत वरिष्ठ और एक यूं भी कहें कि एक सैद्धांतिक नेता, अगर आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से देखें तो एक सैद्धांतिक नेता जो है वो कहे जाते हैं शांता कुमार, और वो विचारक भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, चिंतक भी रहे हैं और स्तंभकार भी हैं। तो वो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और अगर आज वो किसी बात को लेकर स्तब्ध हैं या खुद ये कह रहे हैं अपने लेख में कि जब वो पढ़ रहे हैं और शर्म से जो है वो सर झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय हो जाता है। इस बार उन्होंने जो अपना जो लेख लिखा है सोशल मीडिया हैंडल से, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो देश के बहादुर बच्चे हैं, बहादुर चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, अगर वो उनको अगर कोई टीम या कोई खेल भावना से किसी को उनको कोई राशि देकर जो है उनको अगर अपने पाले में कर रहा है तो वो कोई बिकना नहीं हो सकता है, क्योंकि बेचा जाना, खरीद फरोख्त के शब्द जो है ये सम्मानजनक शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सम्मान अर्ज किया है, उन खिलाड़ियों ने सम्मान अर्ज किया है, तो उनको जो है सम्मानित भाषा का प्रयोग भी वहां पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चिंता जाहिर की है कि आज अगर वो पढ़ते हैं या आज अगर जब इस तरह से कोई जो ऑक्शन हो रही है और उसमें खिलाड़ियों के संदर्भ में अगर इस तरह से वहां पर बोला जा रहा है कि ये बहादुर बेटा जो है या बेटी जो है वो इतने करोड़ों में बिकी है या बेची जा रही, खरीद ली है, या फिर इस तरह के अगर शब्द प्रयोग होते हैं तो बिल्कुल जो है वो सम्मानजनक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो भाषा है वो अभी इतनी दिवाली नहीं हुई है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो इस तरह की चीजों में किए जाए। और खास तौर पर उन्होंने जो है वो केंद्रीय मंत्री के लिए, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष तौर पर इस बाबत जो है वो अपील भी की है ना। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री युवा है और काफी एनर्जेटिक भी है और खुद खेल के ग्राउंड से वो जुड़े रहे हैं, तो उनको इस संदर्भ में जरूर सोचना चाहिए, ऐतिहासिक फैसला बिल्कुल विचित्र। और इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ रिएक्शंस रहे?